हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज के टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टॉपिक जो आज हम करने जा रहे हैं वो है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 4 प्लानिंग का। आज हम लोग टाइप ऑफ प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली पहले प्लान क्या होता है। प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट। प्लान से हमें क्या पता चल रहा है, कुछ गाइडलाइंस हमें मिल गई, कुछ आउटलाइंस हमें मिल रही हैं कि भाई गोल को कैसे अचीव किया जाने वाला है, कैसे हम गोल को अचीव करने वाले, इसीलिए हम लोग प्लान बनाते हैं। प्लान के हिसाब से काम करते हैं। गोल होता है हमारे, एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसे हमें अकम्प्लिश करना होता है, अचीव करना होता है। It is a specific action proposed to help the organization achieve its objective। एक specific action होता है। प्लान में सब कुछ मेंशन किया जाता है ना कि कौन क्या काम करेगा, कैसे करेगा। ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी किसी भी चीज को एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि भाई एक नया प्रोडक्ट के लिए प्लान बनाया जा रहा है कि भाई एक नया प्रोडक्ट जो है लॉन्च करेंगे उसे बना के, ठीक है। तो उसमें सब मेंशन किया जाता है कि कौन डिपार्टमेंट क्या काम हैंडल करेगा, कैसे करेगा, क्या कैसा प्रोडक्ट दिखेगा, क्या उसकी पैकेजिंग होगी, लेबलिंग होगी। सारे एक्शंस जो है यहाँ पे स्पेसिफिक एक्शंस के बारे में प्रॉपर लिखा जाता है, बताया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो एक वो ऑब्जेक्टिव है कि हाँ भाई एक नया प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना है वो अचीव हो सके। अब आता है टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में। बेसिकली हम लोग जो है दो टाइप ऑफ प्लान के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडर्ड प्लान। अब सिंगल यूज प्लान क्या होता है। सबसे पहले सिंगल यूज प्लान्स आर वन टाइम यूज प्लान। जो प्लान एक ही बारी यूज होने वाला है, जैसे ही प्लान खत्म हुआ, हमारा टारगेट अचीव हुआ, हमने प्लान को साइड में रख दिया, हम दोबारा उस प्लान के ऊपर नहीं जाने वाले हैं। तो सिंगल यूज प्लान जिसे एक बार यूज किया जाता है। दे आर डिजाइन टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल दैट वंस अचीव्ड विल नॉट बी रीअकर इन फ्यूचर। एक बार जो गोल है वो अचीव हो गया, ठीक है, उसके बाद फ्यूचर में उस प्लान को जो है यूज नहीं किया जाता है, कोई नया प्लान बनाया जाता है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट। अब ऑर्गेनाइजेशन में उनमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, ठीक है। अब एक कंपनी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, उसका जो भी गोल है प्रोजेक्ट को लेके वो उसने अचीव कर लिया, प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो गया, दैट्स इट। जो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए जो प्लान बनाया था वो यूज हुआ, प्रोजेक्ट पे काम हुआ, जो गोल था वो अचीव हुआ। अब प्लान गया साइड में, अब उसको साइड में रख दो, ठीक है। फ्यूचर में उसकी जरूरत नहीं है। अब फ्यूचर में नया प्लान, नया प्रोजेक्ट आएगा कंपनी के पास, तो उसके हिसाब से वो नया प्लान बनाएगी। एक ही प्लान को तो हर प्रोजेक्ट पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, हर प्रोजेक्ट के हिसाब से जो है प्रॉपर प्लान बनाया जाता है। तो सिंगल यूज प्लान जिससे जो है एक ही बार यूज किया जाता है, जैसे ही गोल अचीव हो जाता है उस प्लान को साइड में रख दिया जाता है, फ्यूचर में उसे यूज नहीं किया जाता है। फीचर्स क्या क्या है सिंगल यूज प्लान के। सिंगल यूज प्लान्स आर यूज्ड ओनली वंस, एक ही बार यूज किया जाता है। प्रिपेयर टू मीट द डिमांड ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन। कोई स्पेसिफिक सिचुएशन होती है, उसी के लिए प्रॉपर वो प्लान बनाया जाता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल, आप कहीं घूमने जाते हो, ठीक है, हमारे समर वेकेशंस आती हैं, विंटर वेकेशंस आती हैं, ठीक है, हम लोग जो है बाहर किसी हिल स्टेशन में कहीं भी, ठीक है, कहीं भी घूमने जाते हैं तो प्लान करके जाते हैं, प्लानिंग करके जाते हैं कि हाँ भाई इस जगह पे जाएंगे, ये क्लोथ्स लेके जाएंगे, ठीक है, ये जगह कवर करेंगे, ये जगह घूमेंगे। तो आप हर बार वही प्लान तो नहीं बनाते ना। हमने प्लान बनाया, हमने वेकेशन के लिए गए, वहां पे एंजॉय किया, वापस आ गए। अब जब नेक्स्ट समर वेकेशन आएगी, हम कहीं और जाने के लिए वेकेशन के लिए सोच रहे हैं, तो हम नया प्लान बनाएंगे कि भाई क्या क्लोथ्स लेके जानी है, क्या करना है। सारा प्लान अलग होगा, कैसे जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे, ठीक है, बाय कार जाएंगे या बाय ट्रेन जाएंगे या बाय जो है एरोप्लेन, जो है फ्लाइट के थ्रू जाएंगे। तो स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए जो डिमांड जो आ रही है, स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए जो पर्टिकुलर प्लान बनाया गया है, दैट इज अ सिंगल यूज प्लान। दे आर डिस्कार्डेड व्हेन द सिचुएशन इज ओवर। जब सिचुएशन खत्म हो जाती है उस प्लान को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, नई सिचुएशन के हिसाब से नया प्लान बनाया जाता है। Every time a new plan is prepared for new situation, example budget, projects, जैसे कंट्री का बजट प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो अब जैसे कि घर का भी बजट होता है, जैसे अब पापा मम्मी को जो है कुछ एक बजट देते हैं घर का, कि हाँ भाई खर्चा देते हैं कि भाई इस हिसाब से आपको जो है ये महीने का खर्चा करना है, ये महीने आपको खर्चा दे दिया। मम्मी जो है हर मंथ अलग अलग प्लान करके जो है उस पैसे को यूटिलाइज करती है, मनी को यूटिलाइज करती है, ताकि घर के खर्चे अच्छे से हो जाए। जब फेस्टिवल सीजन आता है तो उनकी प्लानिंग कुछ अलग होती है, नॉर्मल डेज होते हैं तो अलग प्लानिंग होती है। तो क्या हो रहा है, हर बार नया प्लान बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान्स आर आल्सो नोन एज रिपीट यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान कौन से, तो जो एक बार प्लान जो है यूज किया, टारगेट अचीव किया, प्लान को डिस्कार्ड कर दिया।
लेकिन स्टैंडिंग प्लान्स कौन सी होती है, जिन्हें रिपीट पे यूज किया जाता है। दीज प्लान्स फोकस ऑन सिचुएशन विच अकर रिपीटेडली, जो सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन में बार बार आने वाली हैं, पता है कि रिपीट पे यही सिचुएशन फेस होने वाली है, तो उसके लिए जो है पहले से ही प्लान बनाया गया है। अब जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं कि भाई बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, है ना, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं। अब उन्हें पता है कि भाई इनके बीच में जो है, बच्चों के बीच में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के बीच में एक ये सिचुएशन आ सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या कुछ भी चीज हो सकती है कि भाई एक सिचुएशन फेस की जा सकती है और वो रिपीट पे हो सकती है। जब तक भाई इतने सारे एम्प्लॉयज काम करते रहेंगे, ये स्कूल में इतने सारे बच्चे पढ़ते रहेंगे, तो ये चीजें कॉमन है होना, ठीक है। बाई चांस किसी से लड़ाई हो गई है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया या कुछ भी चीजें हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो रहे हैं, एक स्टैंडिंग प्लान बना दिया, क्या रूल्स बना दिए गए हैं कि आपको ये सिचुएशन पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में बार बार आएगी, पहले से रूल्स बना दिए कि भाई ये अगर ऐसा सिचुएशन आया तो हमें ये करना है, ऐसी सिचुएशन आए तो हमें ये करनी है, ये रूल्स आपके बनाए गए हैं, ठीक है। या फिर कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, ये प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट ए बनाना है तो ये वाला मेथड यूज करना है, प्रोडक्ट बी बनाना है तो ये वाला मेथड यूज करना है, वो रिपीट पे यूज हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में जब तक वो प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो स्टैंडिंग प्लान्स एक बार प्लान बनाए जो फ्यूचर में बार बार यूज किए जा रहे हैं। फीचर्स क्या क्या हैं स्टैंडिंग प्लान्स के, दीज आर रिकरिंग प्लान्स यूज फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड, आपको नहीं पता फ्यूचर में कब तक वो प्लान यूज होने वाले, इनडेफिनिट पीरियड है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है वो रूल्स, वो मेथड्स जो प्रोडक्शन के वो यूज होते रहेंगे। स्टैंडिंग प्लान्स आर स्टेबल इन नेचर, ये स्टेबल होते हैं नेचर में, इनमें ज्यादा चेंजेस की, हाँ बाय चांस जैसे कि हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक डायनेमिक एनवायरनमेंट में जो है काम कर रहा है। डायनेमिक एनवायरनमेंट मतलब जो चेंज होता रहता है एनवायरनमेंट के हिसाब से, हम भी एक डायनेमिक एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशल काफी सारे चेंजेस, इकोनॉमिकल काफी सारे चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो उसमें चेंजेस ला सकते हैं, मॉडिफाई उसे किया जा सकता है, पर स्टेबल रहते हैं कि हाँ भाई ये आगे तक ऐसे ये रूल्स चलेंगे या ये मेथड जो है प्रोडक्शन का यूज होगा। These plans act as a guidelines for smooth functioning of the organization. Example policies, एक बार बना दी उन्हीं पॉलिसी के ऊपर काम चल रहा है, गाइडलाइन की तरह जो है सारे एम्प्लॉयज उसे यूज कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। प्रोसीजर्स पहले से सेट है, रूल्स है, मेथड्स है, ये सारे स्टैंडिंग प्लान में आते हैं जो एक बार बना दिए गए, रिपीट पे जो है फ्यूचर में यूज हो रहे हैं, अगर कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो कर सकते हैं। एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। सबसे पहला, सिंगल यूज प्लान इज यूज्ड ओनली वंस एंड स्टैंडिंग प्लान यूज्ड अगेन एंड अगेन, बार बार यूज होता है स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान इज डेवलप्ड फॉर वन टाइम इवेंट, ये जो सिंगल यूज प्लान होते हैं ये एक टाइम इवेंट के लिए ही बनाए जाते हैं, इन्हें जो है नॉट लाइकली टू रिपीट, इन्हें रिपीट नहीं किया जाता। इट इज डिस्कार्डेड व्हेन द प्रोजेक्ट इज ओवर, जैसे गोल अचीव हुआ, टारगेट अचीव हुआ, इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, साइड में रख दिया जाता है, फ्यूचर में उसको यूज नहीं किया जाता। स्टैंडिंग प्लान इज मेड फॉर एक्टिविटीज दैट अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्टैंडिंग प्लान उन बेसिकली एक्टिविटीज के लिए जो है बनाया जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन में रिपीट बेसिस पे होने वाली हैं। दैट इज यूजुअली डेवलप्ड वंस बट यूज्ड ओवर एंड ओवर विद द नेसेसरी मॉडिफिकेशन, उसे जो है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक यूज किया जाता है स्टैंडिंग प्लान्स को, अगर उनमें कोई मॉडिफिकेशन की, चेंजेस की अगर कोई रिक्वायरमेंट है टाइम टू टाइम तो वो कर दी जाती है। सिंगल यूज प्लान्स इंक्लूड बजट्स, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स, ये इसके जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और स्टैंडिंग प्लान के पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स, रूल्स, ये जो है इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आई होप गाइस कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर जो और टॉपिक है उसकी वीडियो जो है बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।